जब हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हमें फेल होने का डर सताता रहता है। हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील होता है। लेकिन बी मोर कॉन्फिडेंट, ये एडवाइस आपने भी पहले बहुत बार सुनी होगी। और जब भी हम ये लाइन सुनते हैं तो सोचते हैं कि काश ये बोलने जितना ही सिंपल भी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा है नहीं। पर असल में कॉन्फिडेंस होता क्या है? तो आपका खुद को कैपेबल, वैल्यूएबल और वर्थवाइल समझना, अपने अंदर सेल्फ एस्टीम को बनाए रखना, अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उन्हें स्मार्टली हैंडल करना, ये होता है कॉन्फिडेंस। अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्शन में बदलना, यानी कि अपनी सोच को एक आकार देना, उन्हें सच करके दिखाना, ये होता है कॉन्फिडेंस। सो अब ये तो जान लिया कि कॉन्फिडेंस क्या है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है या कैसे हम इसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? तो इसके कई फैक्टर्स हैं जो कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करते हैं या असर डालते हैं। पहला है कि आप कुछ खूबियों और कुछ गुणों के साथ पैदा होते हैं, जैसे हम सुनते हैं बॉर्न टैलेंट। और दूसरा है हाउ यू आर ट्रीटेड, आपके आसपास के सराउंडिंग्स या फिर सोशल प्रेशर जो आपकी पर्सनालिटी पर बहुत असर करता है। और तीसरा है जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, जैसे जो रिस्क आप अपनी लाइफ में लेते हैं, जो चॉइसेस आप अपने लिए चूज़ करते हैं, और लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने का आपका एटीट्यूड और आपका उसके बारे में क्या सोचना है। अब हालांकि इन तीनों फैक्टर्स को पूरी तरह से समझना या जानना ये पूरी तरह से पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारी पर्सनल चॉइसेस हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को अपने ध्यान में रखकर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना सकते हैं और लो कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकते हैं। सो वीडियो में आगे हम 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पहली टिप है अ क्विक फिक्स, मतलब किसी प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन। जैसे आप कोई म्यूजिक फुल साउंड में सुन रहे हो और जब लगे कि अब इसे नहीं सुना जा सकता तो आप उसे तुरंत बंद कर दें। ये कितना रिलैक्सिंग होता है। ये हमारी पावर की फीलिंग को प्रमोट करता है। ठीक वैसे ही हम जानते हैं कि कुछ ट्रिक्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इमीडिएटली बूस्ट कर सकती हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी मुश्किल या ऐसे काम जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते हो करने में उसे शुरू कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे भी थोड़ा लो रहता है। तो ऐसे में आप खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी सक्सेस को इमेजिन कीजिए कि अगर आपने ये काम अच्छी तरीके से कर लिया तो आप कहाँ होंगे। मतलब अपने सक्सेस को देखने की कोशिश कीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को इमीडिएटली बूस्ट कर देगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। दूसरी टिप है बिलीव इन योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। अगर आप अपने अंदर एक बेटर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग चेंज चाहते हैं तो आपको अपनी एबिलिटीज़, अपने टैलेंट को देखने समझने का एटीट्यूड चेंज करना होगा। खुद को ये भरोसा दिलाना होगा कि आपके अंदर अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ताकत है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये हमें जन्म से मिलती हैं? क्या इन्हें डेवलप किया जा सकता है किसी स्किल की तरह? आपका इन चीज़ों को देखना और आपकी सोच का तरीका बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग एथिक और एक्ट करने को भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम अपनी लाइफ में फेल होने लगते हैं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, जैसे कि आप सोचते हैं कि आपका टैलेंट तो बहुत ही लिमिटेड है, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा कैपेबल और स्मार्ट हैं, तब आप आसानी से गिव अप कर सकते हैं। तो इस तरह की सोच को अपने अंदर से निकाल दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जिसमें आप बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं
और सोचते हैं कि आपने जो भी डिस्कवर किया है उसमें आप अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। हम उन्हीं से सीखते हैं ग्रो होना। आप अपनी डिस्कवरी को दूसरों के सामने बेटर वे में प्रेजेंट भी कर पाएंगे। हमारे ब्रेन के न्यूरोसाइंस ग्रोथ माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के कनेक्शंस लगातार स्टडी और प्रैक्टिस से स्ट्रांग होते जाते हैं और ग्रो होते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो चैलेंजेस को बेटर हैंडल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व भी करते हैं। तीसरी टिप है प्रैक्टिस फेलियर। सबसे पहले ये जानने और मानने की ज़रूरत है कि हम फेल हो सकते हैं। एक्सेप्ट इट। जब भी आप कोई काम करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो आप उसमें फेल हो सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और ये सबके साथ होता है, तो इसे फेस और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फेमस हैरी पॉटर बुक की राइटर J.K. रोलिंग, उनकी बुक पब्लिश होने से पहले 12 बार रिजेक्ट कर दी गई थी। फेमस राइट ब्रदर्स अपने सक्सेसफुल डिज़ाइन तक पहुंचने के लिए कितनी बार फेल हुए कि आज वो हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो सक्सेसफुल बने। इसलिए फेल होना एक कदम आगे बढ़ने जैसा है। जितनी बार आप फेल होते हैं उतनी बार कुछ नया सीखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट भी है जिसमें वो कहते हैं, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। सो फेलियर से डरने की नहीं, इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और कई तरह की स्टडीज़ भी ये शो करती हैं कि जो लोग रेगुलरली फेल होते रहते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो अपने चैलेंजेस में बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने फेलियर से सीखते जाते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ट्राई करते रहते हैं। तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बारे में सोचिए जो आप ले सकते हैं, और ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि ये कभी भी बहुत आसान नहीं होने वाला, लेकिन आप उन्हें अपनी एबिलिटीज़ और माइंडसेट के थ्रू ज़रूर पूरा कर सकते हैं। इसमें आपसे मिस्टेक्स भी होंगी जो कि टोटली ऑब्वियस हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट करते रहिए जब आप उन चैलेंजेस को फेस करें। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। अपनी पीठ थपथपाइए और आगे बढ़ते रहिए। रिजल्ट्स क्या होगा, आपने कितना सीखा और कितना जाना, उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही फील होगी, और वो होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।